हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरोक्स एसएस। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो सारे चैप्टर है, इसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ये हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। वैसे ये वाला जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस में से हटाया गया है, बट फिर भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसको स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। फर्स्टली यहाँ पर हम समझते हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होगा। फर्स्टली यहाँ पर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन इसका मीनिंग क्या होगा। इसका सिंपल मीनिंग ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारा, जैसे कि हमारे हम जो भी खाते हैं न्यूट्रिएंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये आपने सारी चीजें देख ली हैं। इसके अलावा हमारे प्रोटीन हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट एज ए हम जब खाना कंज्यूम करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी के लिए डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और फिर उसके बाद उसको हमारी जो ये इंटेस्टाइन रहेगा, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा, तो इसके जो लाइनिंग रहेगी जो कि एपिथेलियम सेल से बनी होगी, इसके लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू रहेगी और ये एपिथेलियल टिश्यू हमारे जो भी डाइजेस्ट हुआ फूड उसको एब्सॉर्ब कर लेगी और इसके बाद ये जाने देगी ब्लड में और ब्लड के बाद आगे हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। तो ये सारी प्रोसेस इस तरीके से होने वाली है। पहले तो ये समझ लेते हैं डाइजेशन का मीनिंग क्या होगा। तो डाइजेशन का मीनिंग होगा हमारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल रहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस करके कन्वर्ट करना है, इसको हाइड्रोलिसिस करके इसको कन्वर्ट करना सिंपल मॉलिक्यूल में, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे कि स्टार्च रहता है, स्टार्च हमारा एक पॉलीसैकेराइड और हमारा ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो ये हमारे स्टार्च को हमारी बॉडी में ये स्टार्च ऐसे ही एब्सॉर्ब नहीं हो सकता। इसको एब्सॉर्ब करने के लिए हमारे जो स्टार्च रहेगा इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर एमाइलेज काम करेगा, एमाइलेज जो एंजाइम रहेगा, एमाइलेज एंजाइम काम करेगा और हमारे स्टार्च को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर, सो इस तरीके से ये जो ग्लूकोज रहेगा ये हमारे जो इंटेस्टाइन रहेगा, इंटेस्टाइन के वॉल से ये एब्सॉर्ब हो सकता है। एब्सॉर्प्शन का मीनिंग क्या है। एब्सॉर्प्शन का मीनिंग हमारे जो भी जैसे कि ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन के अंदर हमारे जो भी डाइजेस्ट हुए फूड पार्टिकल है इसको हमारे ये जो वॉल है, वॉल के थ्रू इसको एब्सॉर्ब कर लेना, पहले उसको खींच लेना और उसके बाद यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स रहेंगी या हमारे जो भी ब्लड वेसल या हमारे लिम्फ वेसल्स रहेंगी तो उसके अंदर इसको डाल देना। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा जो फूड पार्टिकल है डाइजेस्ट हुआ, इसको डाल दिया यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर और ब्लड वेसल आगे जो सारे हमारे सेल रहेंगे वहां तक ये पहुंचाएगी। तो यहाँ पर ये स्टार्च का एग्जांपल। ऐसे ही हमारा जैसे कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन के ऊपर हमारे प्रोटीएज एंजाइम काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम पेप्सिन की बात करें, हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम रहता है पेप्सिन। तो ये पेप्सिन काम क्या करेगा, तो प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये डाइजेशन होने वाला है। ओके, सो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस रहेगा ये कहां पर होगा। तो डाइजेशन का प्रोसेस होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो आगे हमने एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था और इसके अलावा हमने एनिमल के ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था हमारे जो सेल रहेंगे, एक टाइप के सेल मिलके यहाँ पर एक टाइप के सेल मिलके हमारा टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू अलग अलग टाइप के टिश्यू मिलके, जैसे कि ये इस तरीके से अलग अलग टाइप के टिश्यू मिलके हमारा एक ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएगी, ऑर्गन बनाएगी और ये ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन मिलके हमारा एक सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम पूरी हमारी बॉडी बनाती है। तो इस तरीके से हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन थे,
तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे ऑर्गन में हमने, जैसे कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारा ओवेरीज रहेगा, इसके अलावा यूटेरस रहेगा, फेलोपियन ट्यूब्स रहेगा, हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया रहेगा। तो ये सारे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। तो सेम इसी तरीके से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन देखने को मिलेंगे। ये ऑर्गन कौन से होते हैं इसको यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद सारे जो ऑर्गन रहेंगे इसको इंडिविजुअली भी देखने वाला है। फर्स्टली आप यहां पर समझो, जैसे कि यहां पर हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी। फर्स्टली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन रहेंगे पहले हम समझ लेते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा वो, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलेंगे। यहां पर हमारा माउथ से स्टार्ट हो गया, जैसे कि ये हमारा माउथ है। हम खाना खाते वक्त हमारे जो माउथ में थाली में से जो भी हमारा फूड रहेगा उसको पिक करके मुंह में रखेंगे, तो ये माउथ से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर लास्ट में हमारा पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड में यहाँ पर हमारा अनल होल खुलता है। यहाँ पर हमारा अनल होल ओपन होता है, जहां से हमारा जो फीकल मटेरियल रहेगा या वेस्टेज रहेंगे तो इसको हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से लेके स्टार्ट होके इस तरीके से यहाँ पर इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा ये रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये रेक्टम आगे खुलता है एनस के अंदर। तो इस तरीके से हमारा ये एक लंबा सा पाथवे रहेगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक लॉन्ग पाथवेज रहेगा, जो कि अगर इसके हम लेंथ की बात करें तो लेंथ में करीब 8 to 10 मीटर लॉन्ग रहेगा। 8 to 10 मीटर लॉन्ग रहेगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हमारा ये पूरा डाइजेस्टिव जो सिस्टम का पाथवे रहता है वो कितना लंबा रहता है, तो 8 to 10 मीटर लॉन्ग। और इसको एक नाम भी दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलेंगे। यहां से माउथ से स्टार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और पहुंचता है एनस तक। तो इस तरीके से ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल, आपको याद रखना है, एलिमेंट्री कैनाल 8 to 10 मीटर लॉन्ग रहता है। अब यहाँ पर इसके अंदर कौन से ऑर्गन रहेंगे, तो ऑर्गन की फर्स्टली हम बात करते हैं। इसमें ऑर्गन कौन से रहेंगे, फर्स्टली हमारा माउथ रहेगा। माउथ जो रहेगा वो ओपन होगा। यहाँ पर ये हमारा माउथ है, माउथ ओपन होता है। ये हमारे दूसरी ये पूरी एक चौड़ी कैविटी के अंदर, जिसको हम बोलेंगे ओरल कैविटी। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओरल कैविटी है। ओके, ये हमारा ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी में हम देखें तो इसमें टंग और हमारे टीथ रहते हैं। तो ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर, जिसको हम ओरल कैविटी को हम क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी को हम बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, दूसरा हमारा जो ऑर्गन रहेगा ये हमारा ओरल कैविटी। दूसरा हमारा ऑर्गन रहेगा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी ओपन होगा। हमारा तीसरा ऑर्गन जिसको हम फेरिंक्स बोलते हैं, यहाँ पर ये हमारा जो पार्ट है, ये तीसरा हमारा जो पार्ट है ये हमारा फेरिंक्स हो गया। तो ये हमारा फेरिंक्स आपको समझना है। तीसरा हमारा जो पार्ट रहेगा फेरिंक्स। और फेरिंक्स हमारा एक कॉमन पाथवे रहेगा एयर एंड फूड दोनों के लिए। जैसे कि यहां पर हमने नाक से जो भी इनहेल किया एयर, वो आगे जाके यहां पर ओपन होगा फेरिंक्स में। आगे जाके ये हमारा जो ट्यूब है वो भी आगे जाके ओपन होने वाला है फेरिंक्स के अंदर। और फेरिंक्स में हमारे दोनों फूड एंड एयर दोनों के लिए ये पाथवे रहता है। और यहाँ पर हमारा जो फेरिंक्स रहेगा, ये फेरिंक्स भी आगे दो पार्ट में ओपन होता है। एक एंटीरियर जो पार्ट रहेगा इसको हम बोलेंगे ग्लोटिस। यहाँ पर एंटीरियर, इस तरीके से एक एंटीरियर पार्ट भी रहेगा जिसको हम ग्लोटिस बोलेंगे, जो कि आगे कंटिन्यूस होने वाला है ट्रेकिया के साथ। और ट्रेकिया आगे दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होके लंग्स में जाती है। इस तरीके से दो हमारे लंग्स में जाती है। तो ये क्या है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया। और ये हमारा जो स्टार्टिंग का एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर यानी कि हमारा जो एंटीरियर ओपनिंग है, तो ये हमारा ग्लोटिस हो गया। ग्लोटिस को हम लैरिंक्स भी बोलेंगे, इसको हम लैरिंक्स भी बोलेंगे, लैरिंक्स।
तो ये आपको समझना है। लैरिंक्स किसको बोलेंगे, तो लैरिंक्स ग्लोटिस को बोलेंगे। ये हमारा जो ग्लोटिस एरिया है इसको हम लैरिंक्स बोलेंगे, जो कि आपको समझना है। हमारे जो ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा इसमें हमारा लैरिंक्स आएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लैरिंक्स नहीं रहेगा। और जो फेरिंग्स रहेगा ये हमारे दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी रहेगा और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी ये रहेगा, तो आपको समझना है। और हमारा ये जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस के ऊपर यहाँ पर हमारा एक कार्टिलेजिनस फ्लैप रहेगा, कार्टिलेज का फ्लैप रहेगा, कार्टिलेज का फ्लैप रहेगा, जिसको हम बोलेंगे एपिग्लोटिस। ये ग्लोटिस है तो इसके ऊपर हमारा ये ढक्कन है, तो इसको हम बोलेंगे एपिग्लोटिस। ये आपको समझना है, इसको हम बोलेंगे एपिग्लोटिस, जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप रहेगा। ओके, सो आपको ये एंटीरियर पार्ट, हमारा जो एंटीरियर ओपनिंग ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद पोस्टीरियर ओपनिंग हमारा एक्चुअल डाइजेस्टिव पार्ट रहता है। यहाँ पर हमारा ये पोस्टीरियर ओपनिंग जो रहेगा ये हमारा इसोफेगस में ओपन होगा, यानी कि हमारा फेरिंग्स के दो ओपनिंग, एंटीरियर जो ओपनिंग रहेगी ये ग्लोटिस में ओपन होगा और पोस्टीरियर ओपनिंग जो रहेगा ये हमारा इसोफेगस रहेगा। तो ये हमारा इसोफेगस, ये आपको समझना है। ये हमारा इसोफेगस जो कि हमारा एक लंबा पाइप रहता है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा इसोफेगस यहां से लेके स्टार्ट होता है और जाता है हमारा पूरा ये थोरेक्स को पियर्स करके, यानी कि थोरेक्स में से ट्रैवल करके जाएगा एब्डोमेन में। जैसे कि ये हमारा पूरा यहां से यहां तक हमारा जो एरिया है ये हमारा थोरेक्स का है और यहां से हमारा एब्डोमेन स्टार्ट होता है। तो ये एब्डोमेन में हमारा ये इसोफेगस जाएगा एब्डोमेन में, यहां से हमारा एब्डोमेन में जाएगा और एब्डोमेन में फर्स्टली जो ओपन होगा इसको हम बोलेंगे स्टमक, इसको हम बोलेंगे स्टमक। ये आपको याद करना है, स्टमक जो कि हमारा एक चेयर शेप का ऑर्गन रहेगा, हमारा एक बड़ा सा ऑर्गन रहेगा जिसमें हम जो भी खाएंगे वो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे तक वहां पर स्टोर रहेगा और इसमें डाइजेशन भी होगा, इसमें केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन भी होगा। ओके, सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये हमारा स्टमक है। तो हमारा फेरिंग किस में ओपन होगा, फेरिंग्स ओपन होगा, फोर्थ हमारा फेरिंग्स ओपन होगा, यहां पर हमने देखा इसोफेगस में, इसोफेगस में ओपन होगा। और फिफ्थ हमारा इसोफेगस ओपन होगा किस में, तो स्टमक में। इसोफेगस ओपन होगा स्टमक में, ये हमने देख लिया। यहां पर ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा स्टमक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखें तो हमारा ये जो स्टमक रहेगा वो आगे ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारा जो यहाँ पर रेड कलर से ये पूरा ट्यूबुलर पार्ट दिख रहा है, ये हमारा बहुत सारे ऐसे फोल्डिंग्स में प्रेजेंट है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको समझना है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके 3 पार्ट रहेंगे। फर्स्टली इसका जो पार्ट रहेगा ये हमारा सी शेप पार्ट रहेगा या यू शेप पार्ट रहेगा। तो इसको यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा यू शेप या सी शेप पार्ट है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डियोडिनम है। इसके अलावा यहाँ पर और यहाँ पर डियोडिनम के साथ हमारा ये जुड़ा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसको हम बोलेंगे जेंजोनम। क्या बोलेंगे, जेंजोनम। और लास्ट में हमारा जो टर्मिनल पार्ट रहेगा इसको हम बोलेंगे इलियम। तो आपको ये समझना है, 3 पार्ट रहेंगे। इसके बाद ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा ये ओपन होगा कोलन के अंदर, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद यहाँ पर स्टमक के बाद क्या आएगा, स्टमक के बाद आएगा यहाँ पर हमने देखा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर स्टमक जो रहेगा वो ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये आपको समझना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर हमारा एक वाल्व रहेगा जिसको हम बोलेंगे इलियोसिकल वाल्व, यानी कि हमारा ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका ये स्टार्टिंग जो स्वॉल्वेंट पार्ट है तो ये हमारा सिक्कम है। ये क्या है, सिक्कम, ये हमारा सिक्कम है। तो आपको समझना है। और हमारा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम है, इलियम और सिक्कम यहाँ पर जुड़ते हैं तो ये हमारा इलियोसिकल वाल्व है, इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व रहेगा। तो ये आपको समझना है। इसके बाद ये हमारा जो यहां पर हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन ओपन हो गया, यानी कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में,
लार्ज इंटेस्टाइन के भी बहुत सारे पार्ट रहेंगे, जिसमें फर्स्टली यहाँ पर हमारा सीकम है, इसके बाद यहाँ पर हमारा जो सीकम के बाद यहाँ से ये हमारा सीकम पार्ट है, और सीकम के साथ यहाँ पर अपेंडिक्स रहेगा। यहाँ पर ये हमारा फिंगर लाइक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है, ये हमारा अपेंडिक्स है। ये क्या है? अपेंडिक्स है, ये आपको समझना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा हमारा कॉलन रहेगा, तीसरा पार्ट रहेगा ये हमारा कॉलन, और कॉलन के भी यहाँ पर 3 पार्ट रहेंगे, एक्चुअली 4 पार्ट रहेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा ये जो ऊपर जा रहा है ये हमारा एसेंडिंग कॉलन, ये हमारा एसेंडिंग कॉलन, ये हमारा ट्रांसवर्सेस कॉलन, और ये हमारा डाउनवर्ड यानी कि डिसेंडिंग कॉलन, और यहाँ पर हमारा सिग्मोइड कॉलन रहेगा, और सिग्मोइड कॉलन जो रहेगा वो आगे ओपन होगा रेक्टम में। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के ये सारे पार्ट सिक्कम, अपेंडिक्स, कॉलन में हमारे एसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्सेस कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन, और ये सिग्मोइड कॉलन ओपन होगा यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होगा आगे हमारे रेक्टम के अंदर, रेक्टम में। तो ये हमारा रेक्टम हो गया। यहाँ पर ये हमारा जो पार्ट है ये रेक्टम है, ये हमने कॉलन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर हमारा एंडिंग में सैक लाइक पार्ट है, इसको हम बोलेंगे रेक्टम, इसको हम बोलेंगे रेक्टम, ये आपको समझना है। और रेक्टम में हमारे जो भी फीकल मटेरियल रहेगा वो वहां पर स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद ये जब बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकलेगा, यहाँ पर हमारा ओपनिंग रहेगा जिसको हम बोलेंगे एनस, एनस। तो यहाँ पर हमारा जो रेक्टम रहेगा आगे ओपन होगा एनस में, तो ये आपको समझना है। एनस को हम अनल हॉल भी बोल सकते हैं, अनल हॉल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एनस। इस तरीके से यहाँ पर हमारा पूरा ये पाथवेज रहेगा, और पाथवेज के अंदर हमने कौन से ऑर्गन देखे? तो फर्स्टली यहाँ पर माउथ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद ओरल कैविटी रहेगी, यहाँ पर ये हमारी ओरल कैविटी, फेरिंग्स रहेगा, तो ये हमारा दूसरा फेरिंग्स पार्ट है। इसके बाद इसोफेगस रहेगा, तो ये हमारा लंबा एक पाइप है जो इसोफेगस हम इसको बोलेंगे। इसके बाद स्टमक रहेगा, स्टमक ये हमारा बहुत बड़ा सैक लाइक पार्ट है, तो ये हमारा स्टमक हो गया। इसके बाद स्टमक जो रहेगा वो ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये हमारा फोल्डिंग में सारा जो ट्यूब लाइक पार्ट प्रेजेंट है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो गई यहाँ पर हमारा एक सोलवेंट पार्ट के साथ, और ये हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि ब्लैक पेन से आपको दिख रहा होगा। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो रहेगा वो रेक्टम में ओपन होगा। रेक्टम यहाँ पर हमारा एक सैक लाइक पार्ट है यहाँ पर, और वहां पर हमारा जो फीकल मटेरियल रहेगा वो यहाँ पर स्टोर होगा, और वो आगे ओपन होगा एनस के अंदर, जहां से हमारा फीकल मटेरियल बाहर हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है। यानी कि एनस में से हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। इसके अंदर कुछ ग्लैंड भी रहेंगी, इसके अंदर कुछ ग्लैंड भी रहेगी। ग्लैंड में कौन से? तो फर्स्टली यहां पर हमारे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में हम देखें तो सलाइवरी ग्लैंड में 3 पेयर रहेगी, सलाइवरी ग्लैंड की 3 पेयर रहेगी। 3 पेयर कौन से? तो इसमें यहां पर आप देखो तो ये फर्स्टली यहां पर हमारा जो ईयर है, ईयर के जस्ट नीचे यहां पर हमारा एक चिक्स रहते हैं, चिक्स में हमारी एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जिसको हम पैरोटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरोटिड बोलेंगे। तो यहाँ पर 3 पेयर में फर्स्टली हमारी जो रहेगी इस तरीके से, ये 3 पेयर में फर्स्टली पैरोटिड, पैरोटिड। उसके बाद दूसरी रहेगी हमारी सब इंग्यूनल, सब लिंग्यूनल, यानी कि हमारी ये जो यहाँ पर टंग रहेगी और टंग के जस्ट इंफीरियर रहेगी, यानी कि हमारे टंग के जस्ट नीचे रहेगी, तो ये हमारे सब इंग्यूनल होगी। तो ये हमारी सब इंग्यूनल रहेगी, सब लिंग्यूनल, ये आपको समझना है। इसके अलावा तीसरी जो रहेगी ये हमारी सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। तो यहाँ पर हमारी ये तीसरी सब मैंडिबुलर रहेगी। यहाँ पर ये हमारा मैंडिबल बोन रहेगा और इसमें हमारे सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड रहेगी। तो ये आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा दूसरी हमारी जो ग्लैंड रहेगी इसको हम बोलेंगे, दूसरी ग्लैंड रहेगी इसको हम बोलेंगे लीवर,
लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड रहेगा, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड रहेगा। और ये कहां पर प्रेजेंट रहेगा, तो यहां पर हमारा स्टमक है, तो स्टमक के जस्ट यहां पर, स्टमक के राइट साइड में इस तरीके से यहां पर हमारा ये लीवर रहेगा। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा लीवर है, ये आपको समझना है। ये हमारा लीवर हो गया। और तीसरा हमारा ग्लैंड रहेगा, तीसरा पेंक्रियास रहेगा। पेंक्रियास कहां पर रहेगा, तो पेंक्रियास यहां पर आपको डियोडिनम पार्ट दिख रहा होगा। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट डियोडिनम, जिसमें यहां पर हमारा सी शेप कर्व दिख रहा है। तो ये सी शेप के कर्व में यहां पर हमारा एक ग्लैंड रहेगा, इसको हम ब्लू पेन से दिखाते हैं। यहां पर इस तरीके से सी शेप में हमारा कर्व है, इसके अंदर यहां पर हमारा एक ग्लैंड रहेगा जिसको हम बोलेंगे पेंक्रियास। तो ये हो गया हमारा पेंक्रियास हो गया। तो ये आपको समझना है। इस तरीके से 3 हमारे ग्लैंड रहेगी, जिसमें हमारे सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेंक्रियास। इसके अलावा भी हमारा जो स्टमक रहेगा वो भी हमारा ग्लैंड के लाइक बिहेव करता है, इसमें से कई सारे सिक्रेशन निकलते हैं। इसके अलावा हमारा जो इंटेस्टाइन रहेगा वो भी कई सारे सिक्रेशन बाहर निकलता है, अपने खुद के सिक्रेशन करता है। तो इसलिए हमारा जो स्टमक एंड हमारा इंटेस्टाइन, उसको भी हम सिक्रेटिव ग्लैंड के अंदर गिनेंगे। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने ओवरव्यू में समझ लिया है, इसका इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया है। और इसको डीप में यहाँ पर सारे ये जो ऑर्गन हमने देखे हैं, ये सारे ऑर्गन को हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। उसके बाद इसकी फिजियोलॉजी क्या रहती है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सो तब तक अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।